Hello everyone, I am Sanatan Karmakar and you are watching SK Education. Today we're going to learn about the nomenclature of organic compounds. So let's start. So nomenclature of organic compounds. So why we need nomenclature? Because to name the various organic compounds. So how can we name the organic compounds? See, first, what is IPSC? IPSC is the International Union of Pure and Applied Chemistry. These are used to give the names of compounds. So let's see. First of all, how to name? First, if we should name the substituents. Okay, first of all, we have to name the substituents. Then, cyclo compounds means closed compound, cyclo or bicyclo. Bicyclo or spike. Then word root. Okay, we will discuss further. First, you will see what is going on. Then type of carbon bond. Okay, that may be single bond or double bond or triple bond. Then fraction angles. ओके देखो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट पहले लगाना पड़ता है, उसके बाद साइक्लो कंपाउंड अगर क्लोज हुआ तो उसके बाद वार्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है ना। उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वगैरह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो पहले सब्स्टिट्यूट का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सब्स्टिट्यूएंट का एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो सकता है? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, हैलोजन ग्रुप्स वगैरह। उसके बाद मिथाइल, इथाइल, वगैरह। उसके बाद नाइट्रो, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है साइक्लो। साइक्लो को कैसे पता चलेगा?
जैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे साइक्लोहेक्स अगर वो कंपाउंड क्लोज होगा, जैसे कि ये कंपाउंड देखो 3 कार्बन का है, ये क्लोज है, तो इसे हम साइक्लो नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। उसी हिसाब से उसके बाद आता है वर्ड रूट। देखो वर्ड रूट क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन इन दी मेन चेन। वो क्या है देखो, सोच लो ये कार्बन चेन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है इस चेन में, तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। पेंट किस लिए, 5 कार्बन है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 1 हुआ तो क्या होगा, अगर 2 हुआ तो क्या होगा, और 3 होगा तो क्या होगा, उसे हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो 1 कार्बन हुआ अगर, उसे हम मीथ बोलेंगे, 2 कार्बन हुआ तो ईथ, 3 कार्बन हुआ तो प्रोप, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट, 5 कार्बन हुआ तो पेंट, 6 कार्बन हुआ तो हेक्स, 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट, 8 कार्बन हुआ तो ऑक्ट, 9 कार्बन हुआ तो नॉन, उसके बाद 10 कार्बन हुआ तो डेक, ठीक है ना। उसी हिसाब से जितने भी कार्बन चेन वगैरह वर्ड रूट में लिखा जाता है, उसी हिसाब से नेमिंग होता है। 1 कार्बन तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, 10 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना, टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड में देखते हैं क्या क्या है। टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, देखो पहले तो गिनना पड़ता है कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए वर्ड रूट क्या था, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा टाइप का बॉन्ड है, कौन सा टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, ठीक है। उसी हिसाब से अगर डबल बॉन्ड हुआ तो उसी हिसाब से क्या होगा, भाई पहले काउंटिंग करना पड़ेगा, क्या होगा ना, ब्यूट कौन से पोजीशन में लगा है, पहले पोजीशन में, क्या लगेगा डबल बॉन्ड के लिए ENE। उसी तरह अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसे हम YNE में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। हम लोग नेमिंग सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं क्या है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में जिस तरह अगर कार्बन कार्बन चेन में एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, सपोज OH लगा है, तो इसे आप लोग बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल को हम लोग IPAC नेम में लिखेंगे OLR, ठीक है ना। अगर यहाँ
CHO लगा होता तो इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो इसे हम लोग IPSC नेम के अंदर जब लिखते हैं उसे हम बोलते हैं आल लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो यह है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसे हम ओइक एसिड लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अभी पता चला कि कंपाउंड को नेम करने के लिए क्या क्या हम लोग को देखना पड़ता है। पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद देखना पड़ता है कंपाउंड ओपन है कि क्लोज, अगर क्लोज हुआ तो साइक्लो, तो ओपन हुआ तो कुछ भी वहां लिखना नहीं पड़ता। उसके बाद वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है मेन चेन में, उसे हम लोग गिन के बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड है उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आता है अगर कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह, तो उसी हिसाब से हम उसका नाम लिखेंगे। अल्कोहल हुआ तो OL, एल्डिहाइड हुआ तो AL और कार्बोक्सिलिक हुआ तो OH एसिड लिखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और बहुत सारे देखते हैं कंपाउंड बना के क्या होता है। देखो एक कार्बन चेन लेते हैं, ठीक है। कार्बन का एक चेन लिया, उसमें से हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन वगैरह लगाते हैं। एज कार्बन इज ए टेट्राहेड्रल कंपाउंड, तो उसे 4 बॉन्ड बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक, ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखो फॉर्मूला में क्या था, पहले था सब्स्टिट्यूएंट। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट हमको दिख रहा है क्या, नहीं। सब्स्टिट्यूएंट मैंने कहा था क्लोरीन वगैरह, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल ग्रुप वगैरह, वो सब सब्स्टिट्यूएंट में लिखना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जिसे हम लोग काउंटिंग के बाद जो रह जाता है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। पहले इसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसके बाद साइक्लो है क्या, नहीं है। उसके बाद देखो वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट के बाद क्या था, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने कहा था AN, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है तो इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे कंपाउंड को देखते हैं। देखो हाइड्रोजन लगाना पड़ता है सैटिस्फैक्शन के लिए टेट्रावैलेंट के, ठीक है। देखो वही पहले फॉर्मूला को देखेंगे, पहले क्या था ना, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहाँ ब्रोमीन है, हाँ, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आ गया, तो उसी हिसाब से नेमिंग होगा। पहले देखो सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद क्या है, साइक्लो और बाइसाइक्लोस नहीं है, देखो यहाँ ओपन कार्बन चेन है, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इस बार, 6 के लिए मैंने कहा था हेक्स, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप, तो देखो यहाँ काउंटिंग कहाँ से होगा, काउंटिंग यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है,
तो कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। क्यों, क्योंकि ना जहाँ भी सब्स्टिट्यूट वगैरह सामने होगा कि कोई ग्रुप लगा होगा, उसे नियरेस्ट का नंबरिंग देने के लिए हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी देखो नेमिंग कैसे होगा। देखो नंबर 2 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो पोजीशन के साथ हमें सब्स्टिट्यूएंट लगाना पड़ता है। कौन से पोजीशन में लगा है, 2 पोजीशन में क्या लगा है, ब्रोमो। ठीक है, देखो नंबर और लेटर के बीच हाइफन, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, 2 ब्रोमो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का। उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो है, स्पाइरो है क्या, देखो नहीं, ये ओपन है। ठीक है, उसे हम लोग लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद देखो वर्ड रूट के लिए 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स। ठीक है ना। उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, 2 ब्रोमो हेक्स। ठीक है ना। और फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है तो लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे करके रूल लिखेंगे, रूल के बारे में पता करेंगे किस तरह नेमिंग होता है, किस तरह काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं। देखो पहला रूल्स लिखो, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। तो पहला आएगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, नंबरिंग का होगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा सबसे लंबा कार्बन चेन है। कैसे देखते हैं, चलो देखो यहाँ एक मैंने चेन बना है, देखो यहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा लंबा होगा। देखो यहाँ से अगर काम करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला लंबा हो जाता है। और दूसरी तरह देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला कौन सा लंबा है, नहीं ये वाला चेन हम लोग जब भी ऑब्जर्व करेंगे ये वाला हमको लंबा दिख रहा है। तो वही लिखा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है ना, ये गया पहला रूल सिलेक्शन का।